नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से चली आ रही जंग फिलहाल थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए। हालांकि सीज फायर के बाद भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल अटैक करना जारी रखा, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि ईरान को युद्ध की आग में झोंकने के बाद ट्रंप अब विश्व शांति के दूत की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन उनके कई दावे सत्य नहीं सिद्ध हुए हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई से के सत्ता परिवर्तन को लेकर कहा कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए कि इजराइल ईरान के बीच हुए सीज फायर में इनसाइड स्टोरी क्या है। ट्रंप का प्लान युद्ध विराम, क्या है खामेनेई का अगला प्लान? सीज फायर के बाद भी बिछी लाशें, मिडिल ईस्ट में क्या होगा आगे? 12 दिन तक बारूदी घमासान, कब तक रहेगा युद्ध विराम? ईरान के परमाणु मिशन को अब कैसे रोकेगा अमेरिका? ईरान इजराइल के जिस युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में महाविनाश का खतरा मंडराने लगा था, ईरान और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश से शुरू हुआ युद्ध कतर तक पहुंच चुका है। सोमवार रात को कतर के अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले के बाद सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित मध्य पूर्व में स्थित सभी अमेरिकी ठिकानों पर सायरन बजने लगे थे, जिसके बाद लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर हर किसी की टेंशन कम कर दी। इसके बाद लगा कि 12 दिन से जारी ईरान इजराइल युद्ध रुक गया है, लेकिन सीज फायर के 3 घंटे बाद फिर से ईरान और इजराइल के बीच बारूदी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध रुकवाने में जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सुबह 7:48 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया। इसके करीब 3 घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट कर लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। ट्रंप के ट्वीट के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। हालांकि सीज फायर शुरू होने के करीब 3 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। ईरान की सेना ने इजराइल पर सीज फायर के बाद किसी भी हमले से इनकार किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ गई है? ईरान इजराइल युद्ध अब खत्म हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि युद्ध विराम आखिर कब तक चलेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ये सीज फायर की घोषणा से पहले उन्होंने ईरान से बातचीत की, उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की। साफ तौर पे नजर आता है कि उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। ट्रंप जो है एक किस्म से गलत बयान कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने मध्यस्थता की। जब हिंदुस्तान ने कहा मध्यस्थता एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्होंने कहा हमने मदद की। जब हमने कहा हमने मदद भी नहीं मांगी, फिर हमने कहा कि हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे, ट्रेड चार्जेस बढ़ा देंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री ने G7 के समय उनसे बातचीत करके बोला कि सब गलत है, हमने इस माफी को कुछ नहीं मांगा और ना ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उस समय तो ट्रंप चुप रहे और कहा कि आप आइए वाशिंगटन DC में मेरे को आके मिलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा, मैं फिर से वही दोहराता हूँ कि मैंने सीज फायर कराई। मुझे नहीं लगता ट्रंप ने किसी प्रकार से कोई बातचीत की ईरान के साथ में, किसी प्रकार से बातचीत की इजराइल के साथ में, और शर्तों का तो सवाल नहीं उठता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी असेसमेंट के मुताबिक ईरान ये जंग को कई साल तक जारी रख सकता है। अगर कई साल तक जारी रख सकता है तो ईरान किसी प्रकार से उनकी शर्तें नहीं मानेगा। लेकिन अगर उनकी असेसमेंट होती इसराइल की और अमेरिका की कि ईरान के पास जो है असला वगैरह खत्म होने वाले हैं, मिसाइलें खत्म होने वाली हैं, कुछ दिन में क्योंकि घुटने टिक सकते हैं, तो फिर वो डॉटेड लाइन के ऊपर साइन कर सकते हैं। देन दे वुड हैव गॉन फॉर द किल। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और ईरान के कई सैन्य कमांडर के साथ परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और अगले 10 दिनों तक दोनों देश एक दूसरे पर बारूदी प्रहार करते रहे। लेकिन युद्ध ने तब भयावह रूप ले लिया जब 22 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर बेस पर B-2 बॉम्बर से हमला बोल दिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
और ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा? क्या ईरान के साथ परमाणु संधि पर बात बढ़ेगी? इसमें ट्रंप की भूमिका क्या होगी? सवाल यह भी कि सीज फायर का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल भले ही ये दावा करें कि उसने ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है और ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर बार की तरह अमेरिका का ये दावा भी खोखला साबित होगा, क्योंकि सीज फायर के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बहाल करने की तैयारी में जुट गया। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु फैसिलिटी को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है। ईरान बार बार कहता रहा है कि वह परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने यूरेनियम को इतनी ऊंची मात्रा तक शुद्ध किया है जिसका इस्तेमाल केवल बम बनाने में हो सकता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जिस तरह से ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की बात करने लगा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इस बार ट्रंप को भी झुका दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस ने ईरान को परमाणु हथियार देने का ऑफर दिया है। साथ ही नॉर्थ कोरिया भी ईरान को परमाणु हथियार दे सकता है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बड़े चौधरी बनने चले थे ट्रंप, लेकिन ईरान के आगे अमेरिका की एक नहीं चली। इनमें 3 एक्टर थे, तीनों ने, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों ने अभी कह दिया है कि हम तो जीत गए। अमेरिका ने कहा हमने तो लड़ाई रोक दी भाई, एक और जाकर हमने बॉम्बिंग किया, वो 3 जगह पर 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उसको खत्म कर दिया। पहले कहा पूरा खत्म कर दिया, फिर कहा खत्म नहीं किया लेकिन बहुत चोट पहुंचा है। अभी कहाँ हुआ है वो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हमने बहुत जीत हासिल कर ली। इजराइल कहता है मैंने तो कोशिश करके वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की, उनके टॉप जनरल्स और साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को मार रहा, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार दिया। और तीसरी बात यह है, जो ईरान है उन्होंने कहा कि हम तो अमेरिका जो सुपर पावर है उसके सामने हम झुके नहीं। लेकिन सच पूछिए तो जो इनके एम थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। एक, उनका न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी था, किसी को पता नहीं वो कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। दूसरा, 400 किलोग्राम का इनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है किसी को नहीं मालूम। तीसरा जो है, रजीम चेंज तो हुआ नहीं है। तो हुआ क्या है? इजराइल ईरान का युद्ध मध्य पूर्व में एक अभूतपूर्व सैन्य टकराव था। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस युद्ध में दोनों देशों में भारी तबाही मची, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई, शहरों को नुकसान पहुंचा और सैन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हुए, लेकिन हारा कोई नहीं। इस युद्ध में तीनों ही तरफ विन विन सिचुएशन है। इजराइल अपनी जीत का दावा करते हुए कह रहा है कि उसने ईरान के परमाणु प्लान को फेल कर दिया है। अमेरिका भी दावा कर रहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगा दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के साथ अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिन के इस युद्ध में ईरान में 657 से 800 के करीब लोग मारे गए, जिनमें से 263 नागरिक थे, जबकि इजराइल में 24 से 30 नागरिक मारे गए। ईरान के नंताज, फोर्डो और पार्चिन जैसे परमाणु और सैन्य ठिकाने नष्ट हुए, जबकि इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बीरशेबा में नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आर्थिक रूप से ईरान को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि इजराइल को 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका तो कह रहा है कि उन्हीं के बातों पर जाकर ईरान और इजराइल ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है, और इधर से तीनों के तीनों अपना डंका बजा रहे हैं, तीनों के तीनों कह रहे हैं कि हमने तो जीत हासिल कर ली। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि अमेरिका बातों में, ये मुश्किल हो गया है कि कौन से बातों पे वो जाते हैं दूसरे देश और कौन से बातों पे नहीं जाते। यही सोच के हमें आगे बढ़ना है। ये जो युद्ध है, जो एस्केलेट कर रहा था, बढ़ रहा था और काफ़ी बढ़ सकता था, वो कम हुआ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो है, और दूसरे देश भी, चीन और रूस मानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है जिसकी कैपेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन ट्रंप साहब किधर जाएंगे यही पता नहीं चलता।
ईरान पर हमले का इजराइल का लक्ष्य ईरान की परमाणु शक्ति को नष्ट करना था। इस जंग में इजराइल ने ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। ईरान के फोर्डो, नंताज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को कई साल पीछे धकेल दिया। यह इजराइल के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है, क्योंकि इस हमले ने ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को तत्काल रूप से सीमित किया है। इजराइल ने बयान जारी कर कहा कि उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इजराइल ने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म कर दिया है और ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम के लिए वह अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमत है। अब इसका उल्लंघन होने पर इजराइल जोरदार जवाब देगा। 12 दिनों तक चले इस जंग में इजराइल को पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और नेतृत्व श्रेष्ठता फिर से साबित करने का मौका मिला। इजराइल ने अपने स्टेल्थ F-35I विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और एरो 3 के ईरान को गंभीर चोट पहुंचाई और इस बात को साबित किया कि अभी भी पश्चिम एशिया में उसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। ईरान ने इस जंग में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन के हमले किए। इजरायली डिफेंस सिस्टम इससे होने वाले नुकसान को कम से कम करने में सफल रहा और इससे पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में इजराइल की रक्षा क्षमता की विश्वसनीयता बढ़ी है। साथ ही इस जंग ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को फिर कवर्ट ऑपरेशन का बॉस साबित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, इजराइल की सामरिक और रणनीतिक कमियां भी सामने आ रही थीं। धीरे धीरे इजराइल के आसमान उतने सुरक्षित नहीं रह गए थे। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल अब बेधड़क इजरायली स्पेस में आकर हमले कर रहे थे। इससे ये साबित हुआ कि इजराइल भी ईरानी हमले से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने सीज फायर पर सहमति जताकर ईरान के इन हमलों से निजात पाई है, जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को और नुकसान से बचा सके। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग वहाँ पर, क्योंकि देख लो ईरान वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट में अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया। हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया। सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री, इंडिया में, चीनी में, साउथ कोरिया, जापान, जो उनकी 40% के वहाँ पर तेल के आते, वहाँ पर हमारा गल्फ कंट्री। इसलिए ये बहुत खूब खुश हो गया। ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद हो गई। इजराइल और अमेरिका के सामने जिस तरह से ईरान लड़ा और अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया, इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही है। और ईरानी मीडिया में बताया जा रहा है कि ईरान की वीरता और साहस ने ट्रंप का घमंड तोड़ दिया है। वहां एक अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार की सुबह फोर्डो, नंताज और इस्फहान में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने का दावा किया था, लेकिन उनकी सेखी एक दिन से ज्यादा नहीं चली। ईरान ने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरेंडर किसने किया? क्या ईरान ने जिस तरह से कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका को भी खतरा महसूस होने लगा था, जिसके बाद उसने युद्ध विराम करने की कोशिश तेज कर दी और आखिरकार महाविनाश की ओर बढ़ रहा ये युद्ध रुक गया। लेकिन ईरान का आक्रामक रवैया अभी भी जारी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गॉड्स कोर IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा हमला किया गया तो ईरानी पहले से भी खतरनाक जवाब देगा। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने सोमवार शाम कतर में मौजूद अमेरिकी उल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। यह एयरबेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है और इसे कई स्तरों की डिफेंस सिस्टम से बचाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरानी मिसाइलों ने इसे नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को बचाने के लिए अपने देश की सुरक्षा और हितों को खतरे में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा सबक मिलेगा जिसे इतिहास याद रखेगा। ईरान भले ही अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, लेकिन युद्ध लंबा चलता तो उसे भी और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था और जनता के धैर्य को भी और कमजोर कर सकता था। इसकी शुरुआत भी हो गई थी
जब राजधानी तेहरान से लोग जंग से बचने के लिए निकलने लगे थे, अमेरिका और इजराइल के रुख से ये जाहिर हो गया था कि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरू से ही पंगु रहा और यह न तो इजराइल के विमानों को रोक पा रहा था और न ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों को कोई चुनौती दे पाया। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का एयर स्पेस दुश्मन के हाथों में चला गया था। सीज फायर के बाद ईरान ने इस मोर्चे पर अपनी और जगहसाई कराने से खुद को रोक लिया। इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। इजराइल ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। भारत भी इस युद्ध के एक अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए था, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चलता और ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट यानी समुद्री गलियारे को बंद कर देता तो भारत को भी कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। वैश्विक तेल और गैस की मांग का करीब 20% इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में सीज फायर से ईरान, इजराइल, अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हर उस देश को राहत मिली है जो अरब देशों से तेल आयात करता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और इस जंग से ईरानी मुस्लिम वर्ल्ड में एक नया लीडर बनकर उभरा है। सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान संघर्ष अगर कुछ और दिन चलता तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह खुला परमाणु युद्ध बन सकता था, खासकर जब ईरान ने संकेत दिए थे कि वह इजराइल के खिलाफ विशेष हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अब जब युद्ध विराम लागू हो चुका है तो फिर भी तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने अपनी डील मेकिंग से तीसरे विश्व युद्ध को रोक लिया या यह सिर्फ अस्थायी शांति है जो कभी भी फिर से टूट सकती है। मिडिल ईस्ट में शांति की उस डोर को थामे ट्रंप ने फिलहाल आग पर पानी डाल दिया है, लेकिन उसके नीचे राख अभी भी सुलग रही है जो कभी भी बारूदी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।